Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शन कैचिंग। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि फंक्शन कैचिंग क्या होती है, बेसिकली हम लोग इसको अपने प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। आफ्टर दैट हम लोग पाइचार्म की आईडी पर चलकर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो डेफिनेशंस के लिए द फंक्शन कैचिंग अलाउज अस टू कैच द रिटर्न वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। इट कैन सेव टाइम when an input-output bound function is periodically called with the same arguments। अब यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिख रखी है इसका एक प्रैक्टिकल मतलब आपको समझाती हूँ क्या होता है। लेट्स से आपने लेट्स से आपने गूगल पे कोई कुछ सर्च किया, लेट्स से आपने पाइथन सर्च किया गूगल पे। तो जब आप उसको फर्स्ट टाइम सर्च करते हो तो जो उसको सर्च करते हो उसको टाइम लगता है सर्च करने में, राइट। मतलब आपका जो कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्क होता है, उस पर डिपेंड करके आपका सर्च होता है वो हो जाता है। अब अगर आप जो उस पेज को वापस से रीलोड करते हो तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, हमारा जो पेज है वापस से रीलोड हो जाता है। इसका मतलब जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद आपको आउटपुट देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है, राइट। बट अगर आप उसी चीज को आपने वही पेज वापस ओपन कर रखा, आपने गूगल पे पाइथन सर्च किया, आपने उसी को सर्च कर रखा, अब आप अगर उस पेज को रीलोड करते हो तो रीलोड करने के बाद जो आपको आउटपुट देखना होता है तो आपको कुछ सेकंड्स नहीं लगते हैं। आपको जितना टाइम आउटपुट फर्स्ट टाइम देखने में लगा था उतना टाइम नहीं लगता है। जैसे आप रीलोड करते हो तुरंत से वो साइट रीलोड हो जाती है, राइट। तो इसी को हम लोग फंक्शन कैचिंग कहते हैं। इसी को हम लोग ऐसे पाइथन प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को जब यूज करना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कैचिंग, ताकि हम लोग को उसका जो आउटपुट है वो बार बार उस फंक्शन को वहां पर कॉल ना करना पड़े और उस फंक्शन को हम लोग यूज भी करते हैं। मैंने आपको गूगल वाला एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल लाइफ का था वो देकर बताया। अब मैं पाइचार्म के आईडी पर चलकर आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे इसके बारे में प्रोग्राम लिखते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँ, दैट इज टाइम। और टाइम मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं जाके, क्योंकि उससे काफी चीजें यहाँ पे रिलेटेड और काफी चीजें मैं उस मॉड्यूल से यूज करने वाली हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेती हूँ। मैं स्पेलिंग सही लिखती हूँ, इम्पोर्ट टाइम। तो मैंने अपने टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, राइट। तो फंक्शन में मैंने लिखा डेफ और लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम है a1, ओके, a_1। और मैंने लेट्स से ब्रैकेट में एक वेरिएबल पास किया दैट इज s, ओके। अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर आई हूँ, मैंने यहाँ पे अपने टाइम मॉड्यूल का यूज किया। तो मैंने यहाँ पर यूज किया टाइम डॉट स्लीप। अब टाइम डॉट स्लीप किस लिए काम आता है? ये इसलिए काम आता है कि हम अपनी मतलब कि हमको अपनी स्क्रीन को इतनी देर होल्ड करना है। अभी इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगी तो आप समझ में आएगा कि मेन स्लीप फंक्शन क्या होता है। बट अगर आपने टाइम मॉड्यूल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा स्लीप फंक्शन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। और मोस्टली हम लोग अपने प्रोग्राम्स में स्लीप फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट बताया, ज्यादातर पाइथन के प्रोजेक्ट मैंने स्लीप फंक्शन का यूज किया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लिखा और ब्रैकेट में एस पास किया, जो कि मैंने अपने फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास किया। तो मैं यहाँ पे सिंपली एस को रिटर्न भी कर देती हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का बना दिया। अब मैं यहाँ पर अपना एक मेन फंक्शन बनाती हूँ। मेन फंक्शन के बारे में भी ऑलरेडी मैं चीजें बता चुकी हूँ, इसलिए आप एक ही काम कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हैं जाके, उसके बाद एक प्लेलिस्ट फॉलो करें तो फिर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जो आगे वीडियोस आएंगी ये सब पीछे की चीजें कॉन्स्टिट्यूट होकर ही नई वीडियोस बनेंगी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना मेन फंक्शन इंपोर्ट किया, मेन फंक्शन यूज किया। अब मैं यहाँ पर लेट से मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करी, राइट। और मैं प्रिंट में लिखती हूँ, लेट से मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन, ओके, राइट। मैंने अपने प्रिंट के अंदर लिखा एक फर्स्ट फंक्शन। अब मैं यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है मैं उसको कॉल करती हूँ a1, राइट। और उसके अंदर मैंने क्या यूज कर रखा है, मैंने एक आर्ग्यूमेंट यूज कर रखा है दैट इज s। तो मुझे यहाँ पर s की कोई वैल्यू देनी होगी, लेट्स से मैंने यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जब हम लोग मतलब जैसे कि मैंने टाइम डॉट स्लीप लिखा है, मैं जब उसमें कोई वैल्यू पास करूंगी तो वैल्यू सेकंड्स में होती है, राइट। मिनट्स में यहाँ पर वैल्यूज नहीं होती। अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज हम लोग एंटर करते हैं वो सेकंड्स में होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 सेकंड्स एंटर करे, राइट। अब मैं अगर इसको प्रोग्राम को रन करूंगी तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सिंपली आउटपुट मिल जाएगा, राइट। लेट्स से मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल करने के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, राइट। और अब मैंने उसमें लिखा कि लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा फिनिश्ड, ओके, मतलब कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो गया, मैंने फिनिश लिखा। अब मुझे अपना जो a_1 फंक्शन है मुझे वापस से उसको यूज करना है। तो अब मैं वापस उसको यूज करने के लिए क्या करूंगी,
मैं वापस अपना इसको यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो 2 है इसको वापस से यहाँ पर कॉल करूंगी, आई मीन फंक्शन को जो इसको कॉल करूंगी, ब्रैकेट में 2 सेकेंड्स यहाँ पर पास करूंगी, राइट। अब मैं इसके बाद वापस से एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर वापस से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और अब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ फाइनली फिनिश्ड। ओके, मैंने यहाँ पर अभी तक बताती हूँ मैंने क्या करा है। सबसे पहले मैंने अपना एक टाइम मॉड्यूल होता है इसको इंपोर्ट किया। टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का मैंने नाम दिया a_1, ठीक। आफ्टर दैट मैंने ब्रैकेट में s को पास किया, s एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर कोई चीज पास करते हैं तो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आफ्टर दैट मैंने अपने टाइम फंक्शन का जो यूज है वो यहाँ किया। अब यूज मैंने कैसे किया, मैंने सिंपली लिखा टाइम डॉट स्लीप एस। टाइम डॉट स्लीप मतलब कि इतने सेकेंड्स के लिए रुक जाओ। जितना भी हम लोग यहाँ पर जो भी मैंने फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू दी है इसका मतलब होगा कि इतने सेकेंड्स बाद रुक जाओ। और आफ्टर दैट मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, राइट। फिर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, जैसे कि हम लोग का C++ में वॉइड मेन, इंट मेन ये सब चीजें होती हैं, वैसे पाइथन में भी एक मेन फंक्शन होता है। तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, इफ नेम इज इक्वल टू मेन। इसके अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, दैट इज फर्स्ट फंक्शन। मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, दैट इज a_1 और मैंने ब्रैकेट में 2 वैल्यू पास करी। अब ये 2 है मेरे s में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे जो 2 है इसका मतलब है 2 सेकेंड्स, राइट। आफ्टर दैट मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और मैंने इसमें लिखा फिनिश्ड। अगेन मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, दैट इज a_1 और मैंने यहाँ पे 2 आउटपुट लिया और मैंने इस प्रिंट को यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। अब यहाँ पर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाली हूँ तो सिंपली मुझको क्या आउटपुट मिलेगा, सिंपली मुझे आउटपुट जो मिलेगा मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये प्रिंट होगा। आफ्टर दैट उसके 2 सेकेंड्स बाद यहाँ पे फिनिश प्रिंट होगा, फिर अगेन 2 सेकेंड्स बाद फाइनली फिनिश प्रिंट होगा। मैं इसको एक बार रन करती हूँ और रन करके यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर 2 सेकेंड बाद फिनिश्ड और फिर 2 सेकेंड बाद फाइनली फिनिश्ड। मैं इसको वापस एक बार रन करती हूँ। ओके, वापस से देखिएगा इसको, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देन फिनिश्ड, 2 सेकेंड बाद फिर से फाइनली फिनिश्ड। तो इस तरीके से भी हम लोग अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको फंक्शन कैच की बात बता रही थी वो क्या होती है। फंक्शन कैच का मतलब होता है कि यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है, लाइब्रेरी होती है, दैट इज फन टूल्स। स्पेलिंग इज FUNCTOOS। उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है दैट इज LRU_catch। तो वो यूज होता है फंक्शन कैचिंग में। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज होता है। तो सिंपली हम लोग उसका एक डेकोरेटर बनाते हैं। मैं सबसे पहले उसको यहाँ पर यूज करती हूँ। उसके लिए मैं लिखती हूँ फ्रॉम func tools, राइट। फ्रॉम func tools मैंने यहाँ लिखूंगी import एंड उसका नाम है लाइक हमारा जो मॉड्यूल है LRU cache। तो यहाँ पर जो फंक टूल्स है ये एक यू कैन से एक मॉड्यूल है जिससे ये हम लोग ये LRU कैश लाइब्रेरी को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। अब इसको यूज करने का क्या तरीका होता है, यूज करने का ये तरीका होता है कि ये जो LRU कैश हमने यूज करा है, ये मैंने यहाँ पे जो इंपोर्ट किया है, इसका हम लोग एक डेकोरेटर बनाते हैं। अब डेकोरेटर क्या होता है ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ढंग से इसे समझना है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस एक बार देखिए जाके, जहाँ पे मैंने चीजों को डिस्कस किया है कि क्या चीज क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अब जो वीडियोस भी आएंगे सब इन सब चीजों के कॉन्स्टिट्यूट होकर आएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डेकोरेटर बनाती हूँ। डेकोरेटर बनाने के मैंने @ यूज किया और मैं यहाँ पर लिखती हूँ LRU_catch, राइट। LRU_catch लिखा। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में हम लोग को यहाँ पर एक मैक्सिमम साइज देना होता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा मैक्सिमम साइज, राइट, मैक्सिमम साइज। अब लेट्स से मैं यहाँ पर मैक्सिमम साइज 3 देती हूँ। मैं इसको एक बार रन करती हूँ और रन करने के बाद भी मेरा प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ये देखिए। बट अब डिफरेंस इसमें क्या आया, आपने शायद से डिफरेंस यहाँ पर गौर नहीं किया होगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो सेकेंड्स का टाइम है वो यहाँ पर बढ़ाती हूँ। मैं इनको दोनों को 3 करती हूँ। देखिएगा अब यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो क्या होगा। सबसे पहले मुझको यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मिलेगा, राइट। उसके मुझे 3 सेकेंड बाद यहाँ पर फिनिश्ड और फाइनली फिनिश्ड, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर एक साथ मिलेंगी। पहले क्या हो रहा था जब हम लोगों ने उसको नहीं यूज किया था, तब सबसे पहले मुझे फर्स्ट फंक्शन मिलता था, फिर यहाँ पर 3 सेकेंड बाद मुझे फिनिश मिलता था और फिर मुझे 3 सेकेंड बाद यहाँ पर फाइनली फिनिश मिलता था, राइट। बट
अब जब मैंने फंक्शन कैचिंग यहाँ पर यूज कर ली है तो उसको मुझे करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मिलेगा, फिर ये 3 सेकेंड के लिए यहाँ वेट होगा और 3 सेकेंड के लिए वेट होने के बाद मुझे फिनिश्ड और फाइनली फिनिश्ड ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर एक साथ ही मिल जाएंगी। अब मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ, वापस से इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मिला, 3 सेकंड बाद मुझे ये दोनों देखिए यहाँ पर एक साथ मिल गए। अगर आपने यहाँ पर चीजें गौर करी हो नहीं करी हो तो वापस से थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से आप देख लीजिए इस चीज को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मिला, 3 सेकेंड रुका, उसके बाद मुझे जो मिला आउटपुट फिनिश और फाइनली फिनिश्ड एक साथ मिला। तो ये यूज होते हैं फंक्शन कैचिंग का, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर एज अ आउटपुट दिखाया। मैं आपको चीजें वापस से एक बार दिखाती हूँ, वापस से डिफरेंशिएट करती हूँ, उसके लिए मैं इन दोनों को यहाँ पे कमेंट करती हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे 3-3 सेकंड्स के डिफरेंस पे तीनों चीजें मिलेंगी। पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर 3 सेकंड बाद फिनिश, अब 3 सेकंड बाद फाइनली फिनिश, राइट। और अब मैं अगर इन दोनों को यहाँ पर अनकमेंट आउट करती हूँ और मैं वापस से अपने फंक्शन को यहाँ पर यूज करती हूँ, तो जस्ट अ सेकेंड मैं रन करती हूँ, तो मुझे 3 सेकंड बाद यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे फिनिश्ड और फाइनली फिनिश्ड दोनों चीजें मुझे 3 सेकंड बाद एक साथ मिली। तो ये यूज होता है फंक्शन कैचिंग का, कि जब आपको फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़े, यूज करना पड़े, तो उस जगह हम लोग ये फंक्शन कैचिंग का यूज करते हैं। सो अब आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फंक्शन कैचिंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। और जो अब मैंने आपको वहां पे डेफिनेशन लिखी थी, अब वो डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। इसको वापस से एक बार पढ़िए। फंक्शन कैचिंग allows us to catch the return values of a function depending on the arguments, right? It can save time when an input-output bound function is periodically called with the same arguments. मतलब यहाँ पर मैंने यही चीज करी है, मैंने एक ही फंक्शन को कई बार यहाँ पर कॉल किया है। वही चीज यहाँ मेंशन है कि ये टाइम जो है वो सेव करता है जब कोई इनपुट या आउटपुट बाउंड फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल करते हैं सेम आर्ग्यूमेंट से। मैंने वही चीज करी, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया a_1, मैंने इसको बार बार कॉल किया और मैंने इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी सेम एंटर करे। तो ये क्या करेगा, ये मुझे टाइम सेव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को बार बार यूज करा है वो भी सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ओके, सो आई होप आपको ये फंक्शन कैचिंग पूरे ढंग से समझ में आया होगा क्या होता है, हम लोग इसे कैसे करते हैं और कैसे हम लोग इसको अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक ये मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, दैट इज फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट LRU कैच, और हम लोग को उसका यहाँ पर डेकोरेटर बनाना होता है। अब यहाँ मैक्सिमम साइज आप अपनी विश का यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर होता है, राइट। सो आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप वापस इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मुझसे कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।